हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग सीखेंगे कि कोड डिप्लॉय किस तरीके से करना है मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू, राइट। सो आई होप आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस अच्छे तरीके से देखे होंगे और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी होंगी कि हम किस तरीके से कोड कमिट फीचर को यूज़ करेंगे और जब कोड बिल्ड हो रहा है तो वो हमारा कैसे S3 में एज एन आर्टिफैक्ट हमारा ऐड होगा, राइट। सो अब इस पर्टिकुलर सेशन से आप लोगों को ये देखना है कि यार कोड डिप्लॉय किस तरीके से किया जाएगा और कोड डिप्लॉय के लिए कौन कौन सी सर्विसेज अपनी यूज होने वाली है। ऑल्दो मैं इसके अंदर आप लोगों को आगे ये भी बताने वाला हूँ कि यार जब हम पाइपलाइनिंग करेंगे तो ये सारे फीचर्स को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। चलो, सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यहाँ पे देखिए आप गाइस, क्या होता है जब आप कोड को डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं गाइस, तो आपको ये जो कोड डिप्लॉय मतलब डेवलपर टूल्स के अंदर आपको एक कोड डिप्लॉय का ये एक ऑप्शन मिलेगा, राइट। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ती है। सो पहले आप पीपीटी के ऊपर आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लो कि किस तरीके से होता है, एंड साइड बाय साइड आई विल ऑल्सो बी शोइंग कि यार ये किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो यहाँ से आपने ये क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे ये बताएंगे कि यार आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है और आप उसको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए जाएंगे। तो जो आपकी एप्लीकेशन होगी गाइज, वो हमारे पास में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। उसके लिए कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स अलग हो सकते हैं, जैसे लैम्डा हुआ या ECS हुआ या EC2 है। तो हम यहाँ पे जो अभी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे वो हम EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपन डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं EC2 ऑन प्रोमाइसेस यूज करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट। तो जैसे मैं क्रिएट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करूंगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमें डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करना होता है। अब ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट से बताता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ कोड कमिट को आप ऐसे ओपन कर लो, तो यहाँ से डेवलपर टूल से ही ऑटोमेटिकली आपका ये सब ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट पे अपन जाते हैं, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में ये क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया था कि यार आप यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नाम देते हो। आपकी एप्लीकेशन का नाम अपन ने क्या दिया हुआ है, डेमो ऐप एप्लीकेशन। तो आपको भी यहाँ पे क्या देना है, डेमो ऐप एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ से देखिए कंप्यूट प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, Amazon ECS, लैम्डा और EC2, ये 3 हमारे पास में कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो अभी का जो यूज केस है गाइज वो EC2 के लिए है। तो आपको यहाँ से EC2 सिलेक्ट करना होगा, देन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट एप्लीकेशन। तो यहाँ देखो आपकी एप्लीकेशन ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो इस तरीके का आना चाहिए। गाइज आप चाहें तो आप मेरे को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, एंड इफ यू आर वर्किंग अलोंग विथ मी, इतना आपके पास में रेडी होना चाहिए। आई होप आपने पॉज किया होगा और ये जो एप्लीकेशन जो मैंने अभी बनाई है, आपने भी इस तरीके से ये एप्लीकेशन पे काम कर लिया होगा। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट देखो, आप यहाँ से क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप के ऊपर काम करोगे, राइट। अब ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्या होता है, आप चीज समझने की कोशिश करना गाइस। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन को या हमारी जो वेबसाइट है उसको अपन डिप्लॉय करेंगे EC2 के ऊपर। तो जो आपके पास में EC2 है वो बेसिकली क्या होगा कि एक आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। उस डिप्लॉयमेंट ग्रुप के अंदर आप बताएंगे कि यार आपकी एप्लीकेशन जो है वो EC2 के ऊपर जाने वाली है। अभी कैसे होगा, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक रेफरेंसेस भी दिए हैं गाइस कि डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्या होता है एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप is the AWS code deploy entity for grouping EC2 instances or AWS Lambda functions in a code deployment. For EC2 deployments, it is a set of instances associated with an application that you target for the deployment. देखो यही चीज मैंने आपको अभी बोली हुई थी थोड़ी देर पहले, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपके कुछ रेफरेंसेस के लिए गई, यहाँ पे ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं।
So you can go on this AWS Code Deploy FAQs and read about all these things from here, राइट क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज AWS कोड डिप्लॉय, तो आपको पता होना चाहिए हु शुड यूज AWS कोड डिप्लॉय, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी डिप्लॉयड विद AWS कोड डिप्लॉय। तो देखो आपको काफी सारे FAQs यहाँ पे मिल जाएंगे कंसेप्ट वाइज, और आप यहाँ पे से इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहाँ पे से हो सकती है। So just go through this particular FAQ guys, this is going to be very important concepts, okay? चलो, so without wasting time हम लोग यहाँ पे से चीजों को और समझना शुरू करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम कोड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज समझो आप यहाँ पे से, जब अपन डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट ग्रुप बनाते टाइम आपको यहाँ पे कुछ एक सर्विसेज लगेंगी। कोड डिप्लॉय क्या होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। आपका कोड डिप्लॉय सर्विस बेसिकली आपका आर्टिफैक्ट पिकअप करेगा एक सर्विस से, राइट। दिस सर्विस इज गोइंग टू बी बेसिकली योर S3 सर्विस, और S3 से वो डेटा को लेने के बाद वो EC2 के ऊपर डिप्लॉय करेगा। तो अगर आपको एक कंसेप्ट ये पता है गाइस कि जब कभी भी हम AWS के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को या कुछ भी अगर हम काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास में बेसिकली वो पर्टिकुलर काम को करने के लिए परमिशंस होना जरूरी है। इसी तरीके से जैसे कोई सर्विस अगर किसी दूसरी सर्विस को यूज करती है या कहीं किसी दूसरी और सर्विस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कुछ रूल तैयार करना पड़ेंगे, रोल्स तैयार करना पड़ेंगे, नॉट रूल, बेसिकली यू विल हैव टू क्रिएट सर्टेन रोल्स। उन रोल्स को बोला जाता है सर्विस रोल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जब अपन डिप्लॉयमेंट ग्रुप तैयार करेंगे गाइस, तो उस डिप्लॉयमेंट ग्रुप का नाम रखेंगे डेमो ऐप डिप्लॉयमेंट ग्रुप। तो हम एक बार इसके साथ में काम करते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू पीपल विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से देखो मैंने एंटर द डिप्लॉयमेंट ग्रुप नेम मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, what name I have given, demo app deployment group। so देखो मैं demo app deployment group ये मैंने नाम रखा यहाँ पे। अब जब हम सर्विस रोल पे जाएंगे तो हमें सर्विस रोल के लिए क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे से आपके पास में ये सर्विस रोल तो अवेलेबल है नहीं, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी मेरे पास में कोई भी सर्विस रोल ऐसे आ नहीं रहा है, राइट। तो अभी जो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे सर्विस रोल क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ एक ये चीजें देखे रखी हुई हैं कि नाउ यू नीड टू चूज द सर्विस रोल। सर्विस रोल माइट नॉट बी देयर इन योर केस, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आप भी इसको बना रहे होगे तो आपको यहाँ पे कोई सर्विस रोल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक IAM में जाके कोई भी सर्विस रोल क्रिएट नहीं किया हुआ, right? So you need to create a service role as code deploy service role. If it is not there, then you need to go to IAM and create the role. So how exactly you will be creating this particular service role? देखो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना चाहिए and just open the IAM service from here. So just give me 1 minute guys। ये देखो IAM सर्विस आप इसको ओपन कर लो, और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से सर्विस रोल आप क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बार ये IAM का पैनल ओपन हो जाएगा, देन आई विल शो यू दिस। सो यहाँ से जाने के बाद देखिए अभी आप जैसे रोल पे जाते हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे अगर आप रोल्स पे जाओगे तो रोल्स पे देखो अभी आपके पास में कौन कौन से रोल हैं। अभी आपके पास AWS सर्विस रोल फॉर Amazon SSM, ये अपना AWS के थ्रू बनाई हुई सर्विसेज हैं ये सारी चीजें गाइस। इसके अलावा हम लोगों ने अभी लास्ट कोड बिल्ड से रिलेटेड एक सर्विस बनाया हुआ था, सर्विस रोल बनाई हुई थी। तो ये देखिए ये कोड बिल्ड डेमो ऐप बिल्ड सर्विस रोल, ये हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले ये बनाया हुआ था, राइट। तो ये मैंने उस समय पे इसको रिकॉर्ड करके गाइस, ये चीज मैंने उस समय पे बना के रख रखी थी। बट अभी अगर आपको एक सर्विस रोल क्रिएट करना है तो आप या तो जाके यहाँ पे रोल पे से क्रिएट रोल पे क्लिक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से रोल ओपन करके यहाँ से भी क्रिएट रोल कर सकते हैं। अब आप देखिए जब आप रोल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या बनाना है, आप यहाँ पे से पढ़ के थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ लिखा है AWS सर्विस। सो ये AWS सर्विस रोल जो बन रहा है ये क्या करता है, इट अलाउज AWS सर्विसेज लाइक EC2, लैम्डा और अदर टू परफॉर्म एक्शंस इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। तो मुझे यही काम करना है बेसिकली, मुझे एक सर्विस रोल बनाना है जो कि EC2
पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा या कोड डिप्लॉय सर्विस जो है वो EC2 के साथ कम्युनिकेट करेगी, तो यहाँ पे आपके पास में वो सर्विस होना चाहिए। अब आपको किस तरीके की सर्विस बनाना है, किस चीज के लिए सर्विस बनाना है, देखो यहाँ पे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्विस यूज केस क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ से कोड डिप्लॉय सर्विस यूज केस लेना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ आप कोड डिप्लॉय, ये देखिए ये वाली सर्विस आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना है। अब जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये कोड डिप्लॉय से रिलेटेड आपके पास में ये बता देगा कि अलाउ कोड डिप्लॉय टू कॉल AWS सर्विसेज सच एज ऑटो स्केलिंग ऑन योर बिहाफ। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर रोल जब हम ऐड करेंगे कोड डिप्लॉय के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पे से पिकअप कर लेता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जाके आपको एक चीज और बताता हूँ। यहां से अपन ने नेक्स्ट किया, ये हमारे पास में सर्विस बन जाएगी। ठीक है, ये देखो अब आपको इसमें एक चीज समझ में आएगी कि यार यहाँ पे अपने पास में जो अभी परमिशन बाउंड्री जो आ रही है गाइस, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि AWS कोड डिप्लॉय रोल अभी मेरे पास में अवेलेबल है। राइट, अभी अपन रूल क्रिएट कर देते हैं, इसको एडिट अपन कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका नाम आपसे ये पूछ रहा है कि यार इसका नाम क्या देना चाहिए, तो ठीक है, सो दिस इज कोड डिप्लॉय सर्विस रोल। ओके, ये कोड डिप्लॉय सर्विस रोल आपने नाम दे दिया एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट रोल। यस, तो ये देखिए ये कोड डिप्लॉय सर्विस रोल आपके पास में बन गया। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे से, जैसे यहाँ पे देखो आप परमिशन पॉलिसीज में आपके पास अभी एक ही परमिशन इसके अंदर है। हमें यहाँ पे गाइस कुछ और परमिशंस भी इसके अंदर ऐड करना पड़ती है। जैसे मेरे को EC2 फुल एक्सेस की परमिशन देना पड़ेगी, देन इसके बाद Amazon EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय की परमिशन देना पड़ेगी। तो हम एक एक परमिशन देखो यहाँ पे से ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप आ जाओ, यहाँ पे आप ऐसे सर्च करेंगे EC2 फुल एक्सेस, इसको आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यार टोटल कितनी सर्विस पॉलिसीज आप ऐड करते जा रहे हो। सो अभी 934 पॉलिसीज में से मेरे पास में एक सिलेक्टेड थी। ठीक है, इसके बाद देखो Amazon EC2 रोल फॉर AWS को डिप्लॉय, सो EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय मेरे को ये भी लेना है। ठीक है, और एक ये लिमिटेड वाला भी लेना रहेगा, इसको भी आप ले लो। एंड देन S3 फुल एक्सेस, हम S3 वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कोड डिप्लॉय सर्विस जो है वो S3 से डेटा पिकअप करेगी। सो S3 फुल एक्सेस, ठीक है, ये मैंने S3 फुल एक्सेस ले लिया। और इसके अलावा कौन सी सर्विस है गाइस, कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस तो अपन ने एक बार देख लेते हैं, कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस ये भी ले लेते हैं। ठीक है, सो ऐसे टोटल 5 सर्विसेज मैंने दे दी, और ये वाला AWS कोड डिप्लॉय रोल ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था। सो मैंने ये सारे परमिशंस इसको दी यहाँ पे। अब आप देखो आपको परमिशन के अंदर ये सब मिलेगा। ठीक है, सो EC2 फुल एक्सेस, EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय, EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय लिमिटेड, देन S3 फुल एक्सेस, कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस एंड कोड डिप्लॉय रोल, ये आपके पास में होना चाहिए। सो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, और इतनी परमिशंस आपके पास में ये कोड डिप्लॉय सर्विस रोल के अंदर होनी चाहिए। राइट, अगर आपने ये कर लिया है देन वेल एंड गुड। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आप देखो अब आप आगे क्या करोगे कि गाइस जब आपने यहाँ पे इसका नाम दिया होगा तो आपके पास इस पर्टिकुलर सर्विस का ये ARN मेरे को ऐड करना रहता है। राइट, अब आपको ARN कहाँ मिलेगा, देखो ये आपके पास में ARN है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आने के बाद में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैं ARN मैंने उस पर्टिकुलर कोड डिप्लॉय सर्विस रोल का ARN मैंने यहाँ पे से ले लिया। राइट, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस इज ओके, देन मेरे को यहाँ पे से Amazon EC2 इंस्टेंस मेरे को पिकअप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से गाइस इसके आगे की चीज मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम कोड डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, हमने कोड डिप्लॉयमेंट में रोल तो दे दिया, अब मुझे क्या करना है, ये कोड डिप्लॉय बेसिकली S3 से डेटा उठाएगा, और इसको S3 से उठाने के बाद ये EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमारे को इसको लेके जाना है। बट EC2 इंस्टेंस अभी तो मेरे पास में अवेलेबल है नहीं,
क्योंकि मैंने कोई ऐसा इंस्टेंस तो यहाँ पे बनाया नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप कोड डिप्लॉयमेंट के अंदर आप EC2 या आपको बेसिकली कोड कहाँ से लेना है, कहाँ डिप्लॉय करना है, कौन सा रोल लगेगा, ये कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे अभी इसके ऊपर काम करूंगा गाइस, तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली ये EC2 इंस्टेंस मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस राइट नाउ। तो अभी हमारा अगला काम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एक EC2 इंस्टेंस किस तरीके से बनाएंगे और उसको स्टैटिक वेबसाइट के लिए किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। सो आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, please do it all these things guys and keep enjoying this particular thing, okay? So you are learning basically a very good concept over here guys. So अगर आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है गाइस, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो एंड यू नो थोड़ा गाइस ये सारे वीडियोस को आप दूसरों के साथ में भी शेयर किया करो, ओके? चलो, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।